सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। समझ गया, मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी हैं तुम्हें पढ़ाने। बहुत गुस्से में हैं, कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। अंदर जाते ही रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली और रिया से कहा, बेवकूफ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूँ ताकि तुम गलतियां ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। हाय डैड। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी, सब कुछ ठीक है ना? मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों की बस की बात नहीं है। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा। आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है, ना तो ये रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैरी की ये बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक चुका था। मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ की टीचर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेन होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी, सनी यहाँ आओ। रोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया? सनी, एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि अगर वो आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। रोहित की ये बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गईं। मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ, जो मैं नहीं कर सकती वो मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। ये कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सजा के जाने दिया तो वो आर्यन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो वो रोहित के पैरों से लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड, मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा शौक लगा और आर्यन के मुंह से ये सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीठ के पीछे उसे कंधे से पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। तभी रोहित के पीछे छुपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया और अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो। ये सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पांव पकड़ लिए। रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी।
आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने मुझे पैसे दिए थे। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वो मैरी को कमरे से ले जाएं। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित ने रिया को उठा लिया। आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद नो मोर ट्यूशन। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। उसकी नजर सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। उसने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने नजदीक खींचा और उसे गले लगा लिया। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। चलो मम्मा को भी नींद आ रही है, लेट्स हैव अ बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बाथरूम में ले गई। अनिका ने बाथटब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है और फिर उसके और रिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।